एक नस्ल है जो भारतीय मूल की नहीं है, जिसे कभी आर्य कहा गया, कभी यूरेशियन कहा गया, तो वे यहूदी लोग हैं। यहूदियों का जो नस्ल है, ब्रह्मा के मुख से पैदा किए हुए लोग। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मुख से कोई पैदा होता हो, लेकिन ये सत्यता है कि मुख से पैदा कैसे होते हैं। भारत के अंदर रहने वाली वो नस्ल अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहती है या ब्रह्मा की संतान कहती है, वो रियल में अब्रामा की संतान, अब्रामा की संतान है। और अब्रामा यहूदियों के पहले प्रोफेट, प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने अपने मुंह से जो वचन निकाल करके या प्रवचन दे करके उनको एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी। उसी की वजह से वो कहते हैं, हम उधर अब्रामा कहते हैं तो हम समझ जाएंगे ये यहूदी है, इसलिए अब्रामा का अ हटा करके ब्रह्मा कर देते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान। अब्रामा ने क्या संदेश दिया यहूदियों को? पहली बार जब यहूदी धर्म की स्थापना होती है उस समय अब्रामा ने पहला प्रवचन क्या दिया? उसने कहा, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हो और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ रहना है। ये एक सेंटेंस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बन गई, एक बहुत बड़ा विचार बन गया और एक बहुत बड़े परिवर्तनों का कारण बन गया, बहुत बड़े अत्याचार, शोषण और अन्याय का कारण बन गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ होने की बात करता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो नेचुरली उसे दूसरे लोगों को हीन घोषित करना पड़ता है, नीच घोषित करना पड़ता है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है, उन पर अत्याचार करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने आप को श्रेष्ठ रख पाता है। ये उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो भारत में हमेशा संघर्ष करती है सिर्फ श्रेष्ठ बने रहने के लिए। जहाँ पर भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे कोई समझौता वो नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मामला क्यों ना। तो बात आज की है सावित्रीबाई फुले और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की, एक महिलाओं को लेकर। और हमारा संघर्ष जो है वो कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। आज इस हॉल में हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। ये संघर्ष लगभग हम लोग कहें तो कम से कम जहाँ तक भारत की हिस्ट्री है उसके अनुसार भी कहें तब भी शायद 3000 साल पुराना संघर्ष। 3000 साल, 3000 महीने नहीं, 3000 दिन नहीं, 3000 साल पुराना संघर्ष है।